भारत जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, यहाँ हर 2 मिनट में 100 बच्चे जन्म लेते हैं। फिर चाहे अर्बन एरिया की बात हो या फिर रूरल एरिया के बच्चों की। जन्म के जस्ट बाद डॉक्टर सबसे पहले नेस्ले कंपनी का मिल्क पाउडर और फिर नेस्ले कंपनी का सेरेलैक सजेस्ट करते हैं और आज की डेट में ये डॉक्टर्स का मनपसंद प्रोडक्ट बन गया है। बट क्या आप जानते हो, जो प्रोडक्ट्स आप डॉक्टर के कहने पर अपने बच्चों को दे रहे हो उससे उनकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में शुगर की मात्रा काफी ज्यादा है जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आपने ये कहावत सुनी होगी, अंग्रेज तो चले गए पर हमारी आदत बिगाड़ गए। आज से अगर हम 60 साल पीछे चले जाएं तो क्या भारत में बच्चे जन्म नहीं लेते थे या फिर जीवित नहीं रहते थे, क्योंकि तब तो नेस्ले के प्रोडक्ट्स अवेलेबल ही नहीं थे। फिर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन कैसे बढ़ गई? डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर आप अपने बच्चों को नेस्ले के बेबी प्रोडक्ट्स नहीं देते हो तो आप अपने बच्चों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्या ये बात सच है? दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे विदेशी कंपनी हम इंडियंस के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि घर घर में यूज होने वाला एमडीएच मसाले को बैन क्यों किया गया। क्या सच में एमडीएच मसालों से कैंसर हो सकता है? कितनी शॉकिंग बात है ना दोस्तों, ये कंपनीज हमारे देश में हमारे लोगों के साथ व्यापार करके हम इंडियंस को ही धोखा दे रही हैं, क्योंकि नेस्ले कंपनी जो बेबी प्रोडक्ट्स यूरोपियन कंट्रीज में सेल कर रहा है वो शुगर फ्री हैं, और जो प्रोडक्ट्स एशिया अफ्रीकन कंट्रीज में सेल कर रहा है उनमें शुगर की मात्रा काफी ज्यादा है। सबसे पहले जानते हैं पूरा मामला क्या है। स्विट्जरलैंड की पब्लिक और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें इन्होंने बताया कि नेस्ले कंपनी इंडिया, एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में यूज होने वाले बेबी प्रोडक्ट जैसे कि बेबी मिल्क पाउडर और सेरेलैक में एडेड शुगर का यूज करती हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया एशिया, लैटिन अमेरिका और अमेरिका में बिकने वाले 6 मंथ तक के बच्चों के लिए गेहूं से बने लगभग सभी बेबी प्रोडक्ट्स की एक सर्विंग में एवरेज 4 ग्राम शुगर पाई गई, और इन प्रोडक्ट्स की जांच बेल्जियम की लेबोरेटरी में करी गई। सबसे ज्यादा फिलीपींस में एक सर्विंग में 7.3 ग्राम शुगर मिली, वहीं नाइजीरिया में 6.8 ग्राम और सेनेगल में 5.9 ग्राम शुगर बेबी फूड्स में देखने को मिली, और 15 में से 7 तो ऐसे भी देश थे जहां नेस्ले कंपनी ने प्रोडक्ट्स के पीछे लेवल पर शुगर होने की जानकारी तक नहीं दी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेस्ले भारत में सभी बेबी सेरेलैक प्रोडक्ट्स की हर एक सर्विंग में औसतन 3 ग्राम शुगर का यूज करती है, और 6 मंथ से 24 मंथ तक के बच्चों के लिए बनने वाले 100 ग्राम के सेरेलैक में टोटल 24 ग्राम शुगर का यूज करती है। अब सवाल ये उठता है, भारत में बेबी प्रोडक्ट्स पर शुगर की लिमिट क्या है? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में बेबी फूड्स में एक्स्ट्रा शुगर की मात्रा को लेकर कोई भी अपर लिमिट नहीं है। अब आप खुद सोचकर देखो दोस्तों, जिस देश में ईडी को एक्शन लेने में टाइम नहीं लगता है उस देश की फूड अथॉरिटी कैसा काम कर रही है। हालांकि WHO की बात करें तो उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 3 साल से कम एज वाले बच्चों के लिए यूज होने वाले बेबी प्रोडक्ट्स में शुगर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब कुछ पेरेंट्स के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा, बच्चे ही तो हैं, थोड़ा सा मीठा खा भी लेंगे तो क्या ही होगा। तो ऐसे पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूं, बच्चों के प्रोडक्ट्स में शुगर होने के कारण उनको हार्ट डिजीजेस हो सकती है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है, अल्जाइमर का खतरा हो सकता है, और दांतों में कैविटीज की समस्या भी हो सकती है। साथ ही साथ मोटापा बढ़ सकता है और मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकती है, और लास्ट में लीवर डिसफंक्शनिंग भी हो सकती हैं। दोस्तों, हर बार की तरह फिर एक सवाल और मन में आता है, जब इतना सब कुछ हो रहा है देश में तो क्या सरकार नेस्ले जैसी कंपनीज पर एक्शन नहीं ले सकती? जैसा कि हम सबको पता है, भारत में हेल्थ को कोई भी सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि इस शुगर वाली रिपोर्ट भी स्विट्जरलैंड से बाहर आई है, और अभी तक हमारी फूड अथॉरिटी ने बच्चों के प्रोडक्ट्स पर शुगर की लिमिट तक सेट नहीं करी है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद FSSAI ने 10 दिन का समय मांगा है कि हम नेस्ले कंपनीज पर लगे एलिगेशंस की जांच करेंगे, और फिलहाल अभी तक नेस्ले कंपनी पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अब बात करते हैं घर घर में यूज होने वाले एमडीएच के मसालों की। अगर आपके घर में भी एमडीएच के गरम मसाले यूज होते हैं तो आपको भी कैंसर होने के काफी चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है, लेकिन हाल ही में हुए खुलासे के बाद मसालों की सेल्स पर काफी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हांगकांग ने एमडीएच और एवरेस्ट के कई प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दी है, और इससे पहले सिंगापुर ने भी
इन पर बैन लगा चुका है। जांच में इन मसालों में काफी ज्यादा मात्रा में लिथियम ऑक्साइड पाया गया, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है और इससे हमें कैंसर भी हो सकता है। दिल्ली की सीनियर डाइटिशियन डॉक्टर अनु अग्रवाल ने बताया कि लिथियम ऑक्साइड को लेकर कई ह्यूमन स्टडीज हुई हैं और जिनमें इस बात के काफी प्रूफ मिले हैं कि लिथियम ऑक्साइड कैंसर का बड़ा कारण है। डॉक्टर अनु कहती हैं, इन मसालों को खाने में इस्तेमाल करना इतना खतरनाक हो सकता है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। जो वर्कर्स लिथियम ऑक्साइड के एक्सपोजर में आ जाते हैं उनके लिए काफी सख्त गाइडलाइंस है। जो वर्कर्स काम करते हैं वो सर से पैर तक खुद को कवर करते हैं और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क का यूज करते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आप इन पेस्टिसाइड्स मिले मसालों का रेगुलर यूज करते हैं तो ये आपको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे लंग डिसफंक्शनिंग, हेडेक, डायरिया, वॉमिटिंग, साइनोसिस और सांस लेने में काफी तकलीफ हो सकती है। और अगर आप इसका लंबे समय तक यूज करते हैं तो इससे ल्यूकोमा और ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। दोस्तों, हर बार की तरह फिर इंडियन फूड अथॉरिटी ने वही घिसा पिटा जवाब दिया है कि हम इसकी जांच करेंगे। अब आप सोच सकते हैं ये किस प्रकार की जांच करते हैं और इतना टाइम लगा देते हैं कि इनको यही नहीं पता कि हमारे इंडियन में जो मसाले बन रहे हैं, जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उनसे कैंसर भी हो सकता है और ये फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। यही कारण है दोस्तों जिससे हमारे बड़े बूढ़े हमेशा हमें कम मसालेदार खाना खाने के लिए बोलते हैं। बट अगर आप फिर भी मसालेदार खाना खाना पसंद करते हैं तो आप इन मसालों को घर में भी प्रोसेस कर सकते हैं। और फिर चलते चलते यही कहूंगा दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट्स पर आंख मूंद कर भरोसा मत करें। और अगर आप अभी भी नेस्ले प्रोडक्ट्स अपने बच्चों के लिए प्रीफर करते हैं तो इसे तत्काल रूप से बंद कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप भी पतंजलि प्रोडक्ट्स की डार्क रियलिटी को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।